नमस्कार। वसई विरार शहर महानगर पालिका को यूं तो भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाता है। भ्रष्टाचार को लेकर कई खबरें भी सामने लगातार आती रहती हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं मनपा प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को शर्मिंदगी का भी एहसास होता है। और वहीं मनपा प्रशासन के भ्रष्टाचार को लेकर एक मामला सामने आया है। यह मामला हम नहीं बल्कि स्थानीय समाज सेवक सुनील शाह हमारे सामने लेकर के आए हैं। कहीं न कहीं यह मामला बेहद गंभीर होता नजर आ रहा है। यह मामला क्या है, आइए बात करते हैं सुनील शाह से। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सुनील जी, किस भ्रष्टाचार को लेकर के आप आए हो आज? सर जी, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे आपके सामने बात रखने का मुझे आपने मौका दिया। सर, पिछले 4 साल से मैं एक वार्ड में काम कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 67। मैं वहां पर की जो स्थिति देख रहा हूँ ना सर, बद से बदतर हालत में पड़ी हुई है। खासकर एक वार्ड नंबर जो कारगिल का एक क्षेत्र है सर, हर साल बारिश में सबके घर में पानी घुस जाता है। पिछली बार आपने देखा ही है। 2 साल से मैं महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ को लेटर दे के ये कह रहा हूं कि सर एक काम करिए, वहां पर जो गटर है आप उसका निर्माण करके दे दीजिए ताकि बारिश में किसी के भी घर में पानी न घुस सके। तो प्रभाग समिति एफ के जो इंजीनियर है अभिषेक गड़गे जी, उन्होंने मुझसे कहा कि सुनील भाई हमारे पास फंड ही नहीं है। तो मैंने कहा सर अगर फंड नहीं है तो लोग हमेशा डूबेंगे। हर साल जो लोग घर पट्टी भरते हैं, साल में इतना जब घर पट्टी आता है तो पैसा जाता कहां है। 4 तारीख की दोपहर में मुझे एक मैसेज आया, जब मुझे ये पता चला कि वार्ड नंबर 67 से लेकर वार्ड नंबर 68 तक, कहने का मतलब है सर अंबावाड़ी से लेकर सरहद नगर जैसे बावसतपाड़ा तक डामरीकरण का काम हो रहा है, जिसकी निधि है 74 लाख रुपए लगभग। तो मुझे ये डाउट हुआ कि ठीक है, अगर अंबावाड़ी में कुछ रोड खराब हैं तो आप उसमें रोड में जो भी आपका आधा पैसा लगता है वहां पर लगा दीजिए। लेकिन अगर आप शिरडी नगर से लेके वहां तक जहां पर सरहद नगर का रिक्शा स्टैंड है सर, वहां पर रोड पहले से बना हुआ है, पहले से डांबरीकरण करा हुआ है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि उस वक्त में मैं मौजूद था। जब नाइट में भी ये लोगों ने काम चालू किया तब भी मैं वहां मौजूद था, दिन में काम चालू किया तब भी मैं वहां पर। लगभग कब की बात है, कितने साल पहले की बात है? ये 3 साल में कम से कम 2 बार इन लोगों ने काम किया है। हो सकता है ये पैचवर्क किया जा रहा हो। सर अगर पैचवर्क किया जा रहा है, अगर ठीक है मैं मान लिया पैचवर्क कर रहे हैं, तो सर पैचवर्क करने के बावजूद भी अगर आपका रोड एकदम साफ सुथरा जगह पे पड़ा हुआ है तो फिर आप इतने सारे पैसे, जो जनता का पैसा, वहां पर खर्चा कैसे कर रहे हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि सड़क अभी मौजूदा समय में पूरी तरह से दुरुस्त है, उस पर इतना खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। सही बात है? सही बात है सर। तो आप क्या चाहते हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सर महानगर पालिका जिम्मेदार है, क्योंकि हाल ही में जब जियो का काम वहां पर काम चल रहा था तो नगर पालिका ने मुझसे ये कहा था कि जब ये रोड खोदेंगे तो इनको ही डांबरीकरण का करना होगा, क्योंकि इन्होंने जो पैसा है वो नगर पालिका में भर्ती किया हुआ, मतलब दे दिया गया है। तो सर एक बात बताइए, अगर इन्होंने पैसा नगर पालिका में दिया है तो वो पैसा गया कहां? अगर ये रोड जो 74 लाख रुपए का जो रोड बना रहे हैं, ये पैसा आया कहां से? मैंने अभिषेक गड़गे जी से भी बातचीत किया था। और एक इंपॉर्टेंट बात सर, पाचंगे साहब जो हमारे अभियंता है विरार महानगर पालिका के, उनको पता ही नहीं चला कि 74 लाख रुपए का खर्चा कहां पर हो रहा है, उनको पता ही नहीं है। तो सिर्फ ये जानकारी सिर्फ हमारे अभिषेक गड़गे जी को कैसे है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सर हकीकत की बात है, क्योंकि मैं मिला हूं पाचंगे साहब से, परसों के दिन मैं मिला हूं, उनसे बोला हूं सर मैं आपको गटर के लिए इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप गटर बनाने के लिए आपके पास फंड नहीं है तो 74 लाख रुपए आपके पास से आया कहां? तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे पता ही नहीं चला कि रोड कहां पर है, मुझे यही नहीं पता कि निधि कहां से आया। स्टेटमेंट है सर रोड में, जब मैं उनसे मुलाकात करने गया था। ये वसई विरार शहर महानगर पालिका के आंतरिक भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला भी इसे कह सकते हैं। सही बात है। लेकिन हम बात करते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को बहुजन विकास आघाड़ी के जो स्थानीय नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने एकत्रित होकर, एकजुट होकर इस कार्य को एक प्रकार से हरी झंडी देकर, नारियल फोड़कर इस कार्य का शुभारंभ किया। वही आप इस मामले को भ्रष्टाचार से लिप्त मान रहे हो। हाँ। तो इस सारे मामले में स्थानीय सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी की क्या भूमिका हो सकती है? सर हमारे वहां के जो भी नगर सेविका हैं, आज 5-6 साल से, उनसे पहले भी थी, सभापति भी थी उससे पहले, और ये जो कारगिल का जो प्रकरण है सर, ये उनके मौजूदा हालत में भी प्रकरण हुआ है। जो घरों में पानी घुसना, जो घर में पानी भरना, ये उनके कार्यकाल में भी हुआ। तो सर ऐसा क्या हो जाता कि हम जिस रोड में पहले से काम हुआ है हम वहां पर वापस से पैसा डालते हैं,
जो गटर अभी तक बना नहीं है, अगर गटर बन जाएगा ना सर, वो बहुजन विकास आघाड़ी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो या कोई भी पार्टी हो, उसका समर्थन हम हमेशा करते रहेंगे। गटर बनाने के लिए मौजूदा स्थिति में सर 2 साल से मैं इसको फॉलोअप में अभी भी लगा हूं, और मैंने नगर पालिका से ये भी कहा हूं, अगर इस बार बारिश से पहले या बारिश के बाद, दोनों चीज में सर, बारिश से पहले अगर इन्होंने गटर बना दिया तो मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि बारिश में मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के घर में पानी घुस जाए। अगर महानगर पालिका ने ये गटर इस बार नहीं बनाया, अगर लोगों के घर में पानी घुस गया, तो सर आने वाले समय में महानगर पालिका के इतिहास में जो नहीं हुआ है, आने वाले समय में ये हो के दिखाएंगे कि जो भी भ्रष्टाचारी जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, जो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे पास टेंडर नहीं है, हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास निधि नहीं है, उनका काम आगे क्या करना है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, आने वाले समय में मैं बताऊंगा। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि सर ये पिछले साल इतने पानी में मैं भी खड़ा था, लोगों की मदद किया, ना नगर पालिका से कुछ सुविधा आया, ना वहां के नगर सेवक से कुछ सुविधा आया, किसी तरह का वहां पर कोई सुविधा नहीं आया। उस समय सिर्फ एक मौजूद मैं था। दूसरी बात, वो हमारे कैलाश काका पाटिल थे आगरी सेना के, उन्होंने मैं अच्छा समर्थन दिया था, अच्छा सपोर्ट किया था। बाकी जो वहां की सत्ताधारी पार्टी से वो सर नदारद थे, गायब थे। ये पिछली वीडियो अगर आप चाहें तो वहां का वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं, आपको खुद पता चल जाएगा कि जनता क्या सोच रही है और क्या कह रही है। उस क्षेत्र की आप अव्यवस्था की बातें कर रहे हो, लगातार तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं उस स्थिति में जो स्थानीय राजनेता हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों न संबंधित हो, उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आपने सही कहा, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार का अंत कहां होगा और कैसे होगा। और वैसे हम उम्मीद करेंगे कि सुनील जी आप फिर अगली बार जब आओ तो फिर से एक नए भ्रष्टाचार की गाथा लेकर हमारे पास आइए। थैंक यू सर, बस आप एक मौका दीजिए तो आने वाले समय में विरार महानगर पालिका में जो 60% के जो अधिकारी हैं, जो कुछ ऐसी निजी पार्टी के आगे दुम हिलाते हैं और कितना करप्शन करते हैं, ये आने वाले टाइम पे आपके न्यूज के माध्यम से और सर आपसे मिलके मैं सारे भ्रष्टाचार का क्या कहते हैं उसको, वो जागरूक कराऊंगा मैं आपको और बता दूंगा कि कौन सही और कौन गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का खुलासा किया और उम्मीद करेंगे कि इस तरह के लगातार भ्रष्टाचार से संबंधित मामले लगातार आप तक पहुंचाते रहे।